हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ कलाम की शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से तकरीबन वॉक के लिए बाहर नहीं निकली। बहुत सर्दी है। आज भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी हवा की, कितनी हवा की शां शां की आवाज़ है। रात को तूफ़ान था और कल सारा दिन बारिश होती रही है। आज शुक्र है खुदावन का कि आज जो है सूरज निकला हुआ है और परिंदे भी देखें खुश हो रहे हैं आज के इस खूबसूरत मौसम के लिए। खूबसूरत मतलब अच्छा मौसम तो नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत है। धूप में भी इतनी सर्दी लग रही है कि बैठ नहीं सक रहे हैं धूप में भी ना। हवा बहुत है, अभी भी तेज़ चल रही। तो इस वजह से ये देखें, ये लोगों के पास आके बड़े फ्रेंडली हैं। चिप्स मांगते हैं लोगों से कि भाई हमें खाने के लिए कुछ ब्रेड वगैरह दे दें। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सुबह सुबह भी कुछ भी नहीं लेके आई, वॉक के लिए निकली हूँ। तो आज 2 हफ्ते के बाद तकरीबन वॉक पे निकली हूँ, तो मुझे मेरी टांगों में इतनी शदीद दर्द हो रही है और मेरा सांस भी फूल रहा है। मेरा बिल्कुल इस सर्दी में दिल नहीं चाह रहा कि मैं वॉक करूँ, लेकिन मुझे वॉक करनी है, क्योंकि जब मैं रेगुलर करती रहती हूँ तो मेरी रूटीन बन जाती है और फिर मैं जो है वो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बहुत बहुत देर तक 2-2 घंटे तक चल लेती हूँ। लेकिन जब मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ बीच में, तो फिर थोड़े दिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो आज मुझे हो रही है और मुझे मुश्किल लग रहा है। और मैं ये परिंदों को यहाँ पर बैठने के लिए, रास्ते में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बहुत मुश्किल हो रही है वो करना। तो मैंने कहा थोड़ा मैं इधर पार्क है और यहाँ पर जो है वो स्टूल बने हुए हैं और ये लोगों की एक्सरसाइज के लिए उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं मशीनें। और मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करती हूँ। तो ये है कि मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ और ये है कि फिर मैं आगे निकलूँगी। तो मैंने कहा चलो आज हम कलाम की शेयरिंग करते हैं कि कलाम में लिखा हुआ है कि मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में कि अपने लिए ज़मीन पर ख़ज़ाना जमा ना करो जिसे ज़ंग लगता और कीड़ा खाता है, और हम अपने लिए आसमान पर ख़ज़ाना जमा करो। तो मेरे अज़ीज़ों, इस ख़ज़ाने का क्या मकसद है, क्या हम इससे हमें क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों में बातें की। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि यीशु के बारे में लोग कहते हैं कि तलवार चलाने आया था, तो यीशु कोई तलवार चलाने नहीं आया। ये कलाम बिल्कुल क्लियर कट हमें बताती है यीशु जो है सुलह कराने और मोहब्बत का दर्स देने के लिए दुनिया में आया और उसने यही किया। तो कितना खूबसूरत नीला कलर है पानी का। मैं हैरान हो रही हूँ देख के कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्लू कलर। तो बहरहाल हम अपने मैसेज की तरफ आते हैं। तो ये जो है इसका मकसद ये है कि अपने लिए आसमान पर ख़ज़ाना जमा के हमारे अमाल अच्छे, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं रोज़ाना, दुआ करते हैं, खुदा उनसे बातें करते हैं रोज़ाना। तो ये है हमारा जो है हम आसमान पर ख़ज़ाना जमा कर रहे हैं और हम खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, उसका डर खौफ हमारे अंदर है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम लोग जो है अपना आसमान पर ख़ज़ाना जमा कर रहे हैं। और अगर हम अपने ज़मीन पर ख़ज़ाना जमा कर रहे हैं तो वो हमारे अमाल हैं, जैसे फ़िल्में देखना, ड्रामे देखना, और आजकल जो है शराब, सिगरेट नोशी और बुरी इल्लतें और हर तरह की जो नापाकी है, वो हमें यहाँ पर हमारे दिल को लगा के रखती है। दुनिया में वो हमें कहती छोड़ो खुदा
تو ہے ہی نہیں ہے، خدا کے سے کیا دعا کرنی ہے، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور ہم شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہم خداوند کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہے ہمارا جو ہے زمین پر اعمال جو ہے ہم اپنے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے لیے ہم آسمان پر خزانہ جمع کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جو ہے خدا کے حکموں کو مانیں، اس کی باتوں کو پڑھیں، کلام میں اس کی باتوں پر عمل کریں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں ضرور، اگر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی 2 دن پہلے پاک روح کی عید منائی ہے۔ اگر ہم پاک روح کی معموری کو مانگتے ہیں، پاک روح کو، تو جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں وہ آٹومیٹک ہی ہمیں ہر طرح کی برائی سے پاک روح بچاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے لیے خزانہ جو ہے آسمان پر جمع کرتے ہیں۔ پھر وہ جب ہم جاتے ہیں خدا ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ شاباش میرے بیٹے کہ تو اچھی دوڑ چکا۔ تو میرے عزیزو، کلام میں یہ لکھا ہوا ہے ہمیں اچھی دوڑنی ہے تاکہ ہم ایک دن اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے سکیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ میرے عزیزو، تو یہی ہے ہمارا کہ ہم جو ہے اپنے جو مسیح ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو یہاں دنیاوی کاموں میں مصروف رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے برے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور خدا کے حکموں کو ترک کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے لیے، ہم جو ہے زمین پر اپنا خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے خداوند سے، اور خداوند کے طاقت کو، اس کے زور کو، اس کے پاک روح کو مانگنا ہے، تاکہ جب خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں برے کاموں سے بچا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ہم چاہے کتنے بھی بولیں کہ ہم وہاں چلے گئے اور ہم اس چرچ میں گئے، وہاں اس پاسٹر کے پاس، اس فادر کے پاس، اور ادھر دعا کی، ادھر زیارت کی، وہاں پر ہم گئے تو ہم جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے ہمارا کنسیپٹ، اور ہم جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ضرور کلام میں سے یہ پڑھنا، مقدس متی کی انجیل میں سے، اور خداوند کے پہاڑی واز کو روزانہ پڑھا کریں۔ یسوع کے پہاڑی واز کو جب پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ یسوع جو ہے اس نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ لو یو آل، گاڈ بلیس یو، بائے۔